राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक व्यापारी और एक दैत्य की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत सी वस्तुओं का कारोबार किया करता था। प्रत्येक स्थान पर उसने जहाँ भी वह जाता उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसके जगह जगह पर कोठियाँ और नौकर चाकर रहते थे। वह स्वयं भी व्यापार के लिए देश विदेश की यात्रा किया करता था। एक बार उसे किसी विशेष कार्य के लिए दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। वह अकेला घोड़े पर बैठकर जा रहा था। अपने जिस स्थान पर जाना था वहाँ पहुंचकर वह खाने पीने को तो उधर कुछ मिलता नहीं था, इसलिए उसने खुर्जी में कुलचे और खजूर भर लिए। काम पूरा होने पर वह वापस लौटा तो चौथे दिन सवेरे अपने मार्ग में कुछ दूर घने सारे वृक्षों के समीप उसने एक निर्मल जो तालाब देखा। तालाब को देखकर उसकी विश्राम करने की इच्छा हुई। वह घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठकर कुलचे और खजूर खाने लगा। जब पेट भर गया तो उसने इधर उधर जो जगह साफ करके खजूरों की गुठलियाँ इधर उधर फेंक दी और जगह साफ करके आराम करने लगा। इतने में उसे वहाँ एक भयंकर दैत्य अपनी ओर बड़ी सी तलवार खींचे हुए आता दिखाई दिया। पास आकर दैत्य क्रोध से गरजकर बोला कि इधर आ, मैं तुझे मारूंगा। व्यापारी उसका इतना भयानक रूप देखकर और ऐसी गर्जन सी आवाज़ सुनकर कांपने लगा और बोला, हे स्वामी, मैंने क्या अपराध किया है कि आप मेरी हत्या कर रहे हैं? दैत्य ने कहा, तूने मेरे पुत्र की हत्या की है, मैं तेरी हत्या करूँगा। व्यापारी ने कहा, मैंने तो आपके पुत्र को देखा भी नहीं, मैंने उसे किस तरह से मारा? तब दैत्य ने कहा, क्या तू अपना रास्ता छोड़कर इधर नहीं आया? क्या तूने अपनी झोली से निकालकर खजूर नहीं खाए और उनकी गुठलियाँ इधर उधर नहीं फेंकी? व्यापारी ने कहा कि श्रीमान, आपकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन मैंने ऐसा किया है। दैत्य ने कहा, जब तू गुठलियाँ फेंक रहा था तो इतनी ज़ोर से फेंक रहा था कि एक गुठली मेरे बेटे की आँख में जा लगी और बेचारे का उसी समय प्राणांत हो गया। अब मैं तुझे ज़रूर मारूंगा। व्यापारी बोला, स्वामी जी, मैंने आपके पुत्र को जानबूझकर नहीं मारा। फिर मुझसे जो भूल हो गई है उसके लिए मैं आपके पैरों में गिरकर क्षमा मांगता हूँ। दैत्य ने कहा, मैं दया करना नहीं जानता हूँ, यह क्षमा क्या है मैं नहीं जानता। क्या तुम मुझे क्षमा करना सिखा रहे हो? मैं तो इतना जानता हूँ कि मृत्यु के बदले मृत्यु, और मैं तुम्हें मारे बगैर नहीं रहूँगा। यह कहकर दैत्य ने व्यापारी की बाँह पकड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसे मारने के लिए तलवार उठाई। व्यापारी अपने स्त्री, पुत्र और पुत्रियों को याद करके विलाप करने लगा, साथ ही ईश्वर को याद करने लगा और वह दैत्य को सौगंध दिला दिलाकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। दैत्य ने यह सोचकर हाथ रोक लिया कि जब यह थक कर हाथ पांव पटकना बंद कर देगा तब इसे मारूंगा। इसको गिड़गिड़ाने दे, कब तक गिड़गिड़ाएगा, कब तक रोना पीटना करता रहेगा। लेकिन व्यापारी ने रोना पीटना बंद नहीं किया। दैत्य ने उससे कहा, तू बेकार ही अपने को और मुझे तंग कर रहा है। तू अगर आंसू की जगह आंखों से खून भी बहेगा तो भी मैं तुझे मार डालूंगा। व्यापारी ने कहा, देखिए श्रीमान, कितने दुख की बात है कि आपको किसी तरह मुझ पर दया नहीं आ रही। आप एक दीन और निष्पाप मनुष्य को मारने के लिए तत्पर हैं। मेरे रोने गिड़गिड़ाने का आप पर कोई प्रभाव नहीं होता। मुझे तो अब विश्वास ही नहीं होता कि आप मुझे मार डालेंगे। दैत्य ने कहा, नहीं, निश्चय ही मैं तुम्हें मार डालूंगा, यह तुम गलत सोच रहे हो। जब व्यापारी ने देखा कि दैत्य मुझे किसी प्रकार भी जीवित नहीं छोड़ेगा
तो उसने कहा कि श्रीमान जी, यदि आपने मुझे मारने की जो है ठानी ली है, तो किसी भी प्रकार मुझे प्राण दान देने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो मुझे एक अवसर दीजिए कि मैं घर जाकर अपनी स्त्री और पुत्रों से विदा ले लूं और अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों में बांट आऊं, ताकि मेरे पीछे से मेरी संपत्ति को लेकर मेरे बेटों में कोई झगड़ा ना हो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यह सब करने के बाद मैं इसी स्थान पर पहुँच जाऊँगा। उस समय आप जो ठीक समझें वह मेरे साथ करें। दैत्य ने कहा, यदि मैं तुम्हें घर जाने दूं और तुम वापस नहीं आए तो फिर क्या होगा? व्यापारी बोला, मैं जो कहता हूँ उससे बदलता नहीं हूँ। यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं भगवान की, जिसने पृथ्वी आकाश सब कुछ रचा है, उसकी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं घर से इस स्थान पर अवश्य वापस आऊँगा। दैत्य ने कहा, तुम्हें कितना समय चाहिए? व्यापारी ने कहा, मुझे केवल 1 बरस की मोहलत दे दीजिए, जिससे मैं अपनी सारी जायदाद का प्रबंध करके वापस आ जाऊं। मेरे मरते समय मुझे कोई चिंता न रहे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 1 वर्ष के बाद मैं इसी स्थान पर आकर स्वयं को आपको सौंप दूंगा। दैत्य ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें 1 वर्ष के लिए जाने दूंगा, किंतु तुम यह प्रतिज्ञा ईश्वर को साक्षी मानकर करो। व्यापारी ने ईश्वर की सौगंध खाकर अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया। दैत्य व्यापारी को उसी तालाब पर छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर घर को चल दिया। रास्ते में अब व्यापारी की हालत अजीब हो रही थी। कभी तो वह इस बात से खुश हो जाता कि वह अभी तक जीवित है, और कभी 1 वर्ष बाद की निश्चित समय पर मृत्यु को पाकर वह शोक से घिर जाता। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी, बंधु बांधव उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए, किंतु वह उन लोगों को देखकर रोने लगा। अब वे लोग समझने लगे कि व्यापारी क्यों रो रहा है। लोग उसके विलाप को समझ नहीं पा रहे थे। वे सोचने लगे कि जरूर व्यापार में कोई भारी घाटा हो गया है, या कोई प्रिय वस्तु उनके हाथों में से निकल गई है, इसलिए व्यापारी का धैर्य जा रहा है। अब व्यापारी का जब थोड़ा सा मन संभला, चित्त संभला और उसके आंसू थमे, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, हम लोग तो तुम्हें देखकर प्रसन्न हुए, तुम क्यों इस तरह रो धो रहे हो? व्यापारी ने कहा, अपनी पत्नी से रोऊं धोऊं नहीं तो क्या करूं? मेरी जिंदगी 1 ही वर्ष की है। और फिर उसने सारा हाल बताया और दैत्य के सामने ईश्वर को साक्षी मानकर जो सौगंध खाई थी उसका उसने वर्णन किया। सारी बात सुनकर वे सब परिवार वाले रोने पीटने लगे। खासकर उसकी पत्नी सिर पर पीटने लगी, अपने बालों को नोचने लगी, और उसके लड़के जो बच्चे थे ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे। वह दिन रोने पीटने में ही बीत गया। दूसरे दिन से व्यापारी ने अपना संसारिक कार्य आरंभ कर दिया। उसने सबसे पहले अपने ऋणदाताओं का धन वापस किया। उसने अपने मित्रों को बहुमूल्य भेंटें दी। साधु संतों फकीरों को जो भी जी भरकर दान किया जाना था उसने दान दिया। बहुत से दास दासियों को उसने मुक्त कर दिया। उसने अपनी पत्नी को भी जो संभव था उतना धन दिया, क्योंकि अभी उसके बेटे बेटियों को अभिभावक की ज़रूरत थी, और संतानों में संपत्ति को बराबर बराबर बांट दिया। इन सारे प्रबंधों में 1 वर्ष बीत गया और वह अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए दुखी मन से चल दिया। अपने कफन दफन के खर्च के लिए उसने भी कुछ रुपया अपने पास रख लिया। उसके चलते समय सारे घर वाले उससे लिपट लिपट कर रोने लगे और कहने लगे, हमें भी आप अपने साथ ले चलो ताकि हम भी तुम्हारे साथ अपने प्राण दे दें। व्यापारी ने अपने मन को संभाला और उन सब को धैर्य दिला रखने के लिए कहने लगा कि मैं भगवान की इच्छा के आगे सिर झुका रहा हूँ। तुम लोग भी धैर्य रखो और यह समझ लो एक दिन सभी की मृत्यु होनी है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, इसलिए तुम लोग धैर्य पूर्वक अपना काम करो।
अपने सगे संबंधियों से विदा लेकर व्यापारी चल दिया और कुछ समय के बाद उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने दैत्य से मिलने को कहा था। वह घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठकर दुखी मन से अपने हत्यारे दैत्य की राह देखने लगा। इतने में ही एक वृद्ध आदमी एक हिरनी को अपने साथ लिए हुए आया और व्यापारी से बोला, तुम इस निर्जन स्थान पर कैसे आ गए हो भैया? क्या तुम नहीं जानते कि बहुत से मनुष्य धोखे से इधर आ जाते हैं और विश्राम करने लग जाते हैं और यहाँ आकर दैत्यों के हाथों से वे तरह तरह के दुख पाते हैं। व्यापारी ने कहा, आप ठीक कहते हो भैया, मैं भी इसी धोखे में पड़कर एक दैत्य का शिकार होने वाला हूँ। यह कहकर उसने बूढ़े को अपना सारा हाल बता दिया। बूढ़े ने आश्चर्य से कहा, तुमने ऐसी बात बताई जैसी संसार में अब तक किसी ने नहीं सुनी होगी। तुमने ईश्वर की जो सौगंध खाई थी उसे पूरा करने के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। तुम बड़े सत्यवान हो और तुम्हारी सत्यनिष्ठा ही की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब मैं भी यहाँ ठहर कर देखूंगा कि दैत्य तुम्हारे साथ क्या करता है। वे आपस में बातचीत करने लगे। इतने में ही एक बूढ़ा आदमी और आया। उसके हाथ में रस्सी थी और 2 काले कुत्ते उस रस्सी से बांध रखे थे। उन दोनों से उनका हालचाल पूछने लगा। पहले बूढ़े ने व्यापारी की सारी बातें उससे बता दी और यह भी कहा कि मैं आगे का हालचाल देखने के लिए इसके पास बैठा हूँ। अब जो दूसरा बूढ़ा आया था, यह सब सुनकर वह बड़ा अचंभित हुआ और वहीं बैठकर दोनों से बातें करने लगा। अब थोड़ी देर बीती, एक और बूढ़ा वहाँ पर आया। वो उस बूढ़े के साथ एक खच्चर था। खच्चर को लिए हुए वह बूढ़ा उन दोनों बूढ़ों से पूछने लगा कि यह व्यापारी इतना दुखी होकर क्यों बैठा है भाई। दोनों ने उस व्यापारी का पूरा हाल कहा तो तीसरे बूढ़े ने भी वहीं ठहरकर उस व्यापारी का अंत देखने की इच्छा प्रकट की। इस तरह वह भी वहाँ पर बैठ गया। अभी तीसरा बूढ़ा अच्छी तरह सांस भी नहीं ले पाया था कि उन चारों व्यक्तियों ने देखा कि सामने के जंगल में एक धूम्रपुंज उठ रहा है। वह धुएं का बादल उनके समीप आकर गायब हो गया। वे लोग आश्चर्य से अभी आंखें मली रहे थे कि एक अत्यंत भयानक दैत्य उपस्थित हो गया। उसके हाथ में तलवार थी और उसने व्यापारी से कहा, उठकर इधर आ, मैं तुझे आज मारूंगा। तूने मेरे बेटे को मारा है। यह सुनकर व्यापारी और तीनों बूढ़े कांपने लगे और ऊंचे ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे। उन सब के रोने चिल्लाने से जंगल गूंज उठा, किंतु दैत्य व्यापारी को पकड़कर एक ओर ले जाने ही वाला था कि जो पहला बूढ़ा हिरनी को लेकर आया था वह बोला कि यह देखो। बूढ़े ने यह देखा और वह दौड़कर दैत्य के पास पहुंचा और बोला, दैत्य महाराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप अपने क्रोध पर कुछ देर के लिए संयम रखें। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी और इस हिरनी की कहानी आपको सुनाऊं, किंतु कहानी के लिए मेरी एक शर्त है। अगर आपको यह कहानी विचित्र लगे और पसंद आए तो आप इस व्यापारी की 1/3 अपराध क्षमा कर देंगे। दैत्य ने कुछ देर तक सोचकर कहा, अच्छा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, कहानी कहो। बूढ़ा व्यक्ति जो पहले वाला था, हिरनी लेकर आया था, बोला, हे दैत्यराज, अब ध्यान देकर मेरी कहानी सुनो। यह हिरनी मेरे चचा की बेटी और मेरी पत्नी है। जब यह 12 बरस की थी तो इसके साथ मेरा विवाह हुआ। यह अत्यंत पतिव्रता थी और मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करती थी, किंतु जब विवाह को 30 वर्ष हो गए और इससे कोई संतान नहीं हुई तो मैंने एक दासी मोल ले ली, क्योंकि मुझे संतान की अति तीव्र इच्छा थी। कुछ समय बाद दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चा पैदा होने पर मेरी पत्नी उस बच्चे और उसकी माता से अत्यंत जो जलन रखने लगी। इसे शौच की डाह सताने लगी। मुझे इस बात का अति दुख है कि मुझे अपनी पत्नी के इस जलन का हाल बहुत दिन बाद मालूम हुआ। संयोग से मुझे एक अन्य देश को जाना पड़ा।
मैंने अपनी पत्नी को जोर देकर कहा कि मेरे पीछे इन दोनों की अच्छी तरह देखभाल करना और इनके आराम तकलीफ का ख्याल रखना। भगवान चाहेगा तो मैं 1 बरस में लौट आऊँगा। मेरी स्त्री ने मेरे जाने के दोनों से दुश्मनी रखना शुरू कर दिया। वह जादू टोना भी सीखने लगी थी। मेरे जाने के बाद इस दुष्ट ने अपने जादू से मेरे बच्चे को बछड़ा बना दिया और उसे मेरे नौकर जो ग्वाला था उसको दे दिया कि अपने घर ले जाकर इसे खिला पिलाकर मोटा ताज़ा कर दे। और इसी प्रकार इसने मेरी दासी जो कि मेरी पत्नी थी उसको जादू के जोर से गाय बना दिया और उसे भी ग्वाले के घर भेज दिया। जब मैं व्यापार के सिलसिले से वापस आया तो मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी माँ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारी दासी तो मर गई और तुम्हारे पुत्र को मैंने 2 महीने से नहीं देखा, मालूम नहीं हुआ कहाँ चला गया। मुझे अपनी दासी के मरने का बड़ा दुख हुआ, किंतु मैं सब्र करके बैठ गया। मुझे आशा थी कि कभी ना कभी तो मेरे पुत्र से मेरी भेंट हो जाएगी। 8 महीने के बाद हमारा त्योहार आया। मेरी इच्छा हुई कि इस त्योहार पर मैं किसी पशु की जो है बलि दूं। मैंने अपने ग्वाले को बुलाकर कहा कि मुझे एक अच्छी सी स्वस्थ गाय ले आ। संयोग से वह मेरी दासी को ही ले आया, जो गाय जादू के जोर से गाय बनी हुई थी। मैंने उसे बलि देने के लिए उसके पैरों को बांधा तो वह बड़े ही करुणा स्वर में डकराने लगी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका यह हाल देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मुझसे उसके गले पर छुरी नहीं चल सकी। मैंने ग्वाले से कहा कि इसे ले जा और बलि के लिए दूसरी गाय ले आ। यह सुनकर मेरी पत्नी बहुत ही क्रोधित हो गई और कहने लगी, इसी गाय की बलि दी जाएगी। ग्वाले के पास इससे अधिक हष्ट-पुष्ट और कोई गाय नहीं है। इसके अलावा मुझे भला बुरा कहने लगी। मैंने फिर हाथ में छुरी ली और गाय को मारने के लिए फिर से प्रयास किया। इस बार गाय और भी चीख पुकार करने लगी। मैं अजीब दुविधा में पड़ा रहा। अंत में मैंने छुरी ग्वाले को दे दी और कहा, मुझसे इस गाय पर छुरी नहीं चलती, तू एक काम कर, तू ही इसकी बलि दे दे। ग्वाले को गाय के रोने चिल्लाने पर दया आ गई। उसने छुरी फेंक दी। जब गाय की खाल उतारी गई तो सबने देखा कि उसके अंदर अस्थि पंजर मात्र है, मांस का कहीं पता नहीं। कारण यह था कि गाय की हष्ट पुष्टता तो केवल माया जाल के कारण थी। मैं उस ग्वाले पर नाराज हुआ कि गाय की ऐसी दशा क्यों कर रखी थी, वह ऐसी दुबली पतली हो गई। मैंने गाय ग्वाले को ही दे दी और कहा कि तू इसे अपने ही काम में ले। मेरी बलि देने के लिए इसका कोई बछड़ा हो तो ले आ, किंतु वह मोटा ताज़ा होना चाहिए, इस गाय की तरह नहीं। ग्वाला शीघ्र ही एक मोटा ताज़ा बछड़ा ले आया। बछड़ा देखने में बड़ा ही सुंदर था। उस बछड़े के बारे में मुझे मालूम नहीं था कि यह मेरा ही पुत्र है। उसे देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ने लगा। वह बछड़ा भी मुझे देखते ही रस्सी तोड़ाकर मेरे पैरों में गिर पड़ा। इस बात से मेरे हृदय में प्रेम और जोर जोर से उभार मारने लगा। मैं सोचने लगा कि ऐसे प्यारे बछड़े को कैसे मारूं। इन भावनाओं ने मुझे अत्यंत भाव विह्वल कर दिया। उस बछड़े की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे उसके प्रति मेरा प्यार और उस पर उमड़ने लगा। मैंने ग्वाले से कहा कि इस बछड़े को वापस ले जा और इसकी जगह कोई दूसरा बछड़ा हो तो ले आ। इस पर मेरी पत्नी ने कहा कि तुम इतने मोटे ताजे बछड़े की बलि क्यों नहीं दे रहे। मैंने कहा कि यह बछड़ा मुझे बहुत प्यारा लगता है और मेरा जी नहीं करता कि मैं इसका वध करूं। तुम इसके लिए कुछ जोर मत दो। लेकिन उस दुष्ट और निष्ठुर ने मेरे साथ जो तकरार जारी रखी और जलन के कारण उसके वध पर जोर देती रही। जब ग्वाला दूसरा बछड़ा लेकर आया, इस पर मेरी पत्नी ने कहा कि तुम इतने मोटे ताजे बछड़े की बलि तो दे नहीं सकते और तुम्हें यह बछड़ा इतना प्यारा क्यों लगता है।
इसलिए ये दूसरा बछड़ा, इसका क्या करोगे? मैं उसकी बहस से तंग आकर छुरी लेकर अपने पुत्र की गर्दन काटने चला तो उसने मेरी ओर देखकर आंसू बहाए हुए मेरे हृदय में ऐसी दया और ऐसी प्रीति उमड़ी कि मेरे हाथों से जो छुरी गिर गई। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे पास एक और बछड़ा है, मैं उसकी बलि दे दूंगा। वह दुष्ट औरत फिर भी उसी बछड़े को मारने पर जोर देती रही। आप मेरी बात सुनकर प्रसन्न होंगे कि मेरी बेटी, वह व्यापार जो ग्वाला था, कहने लगा कि मेरी बेटी जादू टोने में प्रवीण है। कल जब मैं उस बछड़े को वापस लेकर गया तो वह देखकर हंसी और फिर रोई भी। मैंने इस विचित्र बात का कारण पूछा तो बोली, पिताजी, जिस बछड़े को तुम लौटा कर जिंदा लाए हो वह तो हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए मैं इसे जीता जागता देखकर तो खुश हुई हूँ। रोई इसलिए हूँ कि इसके पहले इसकी माँ की जो है बलि दे दी गई थी। हमारे स्वामी की पत्नी ने सौतिया डाह के कारण इन माता पुत्र को जादू के जोर से गाय और बछड़ा बना दिया। मैंने तो अपनी बेटी के मुंह से सुना, जैसा सुना वैसा आपको बता दिया। तो हे दैत्यराज, अब आप सोचिए कि यह सुनकर और यह देखकर मुझे पर क्या बीती होगी। मेरे हृदय को कितना शोक और संताप उठा होगा। मैं कितनी देर तक जो उस दुख से चुप पड़ा रहा, जैसे मुझे तो कुछ सुध ही नहीं रही। ग्वाले के साथ उसके घर में चला गया ताकि इस बारे में उसकी बेटी के मुंह से कुछ सुनूं। सबसे पहले तो मैं उसकी पशुशाला में गया ताकि अपने बछड़े जो मेरा पुत्र है उसे देख सकूं। मैं उस पर हाथ फिराकर इसके पहले कि वह मेरे पास आकर इतना लाड प्यार करने लगा कि मुझे विश्वास हो गया कि यह मेरा ही पुत्र है। मैं लड़की के पास जाकर ग्वाले के मुंह से जो सुना था वही हाल दोबारा सुना। तो लड़की ने कहा कि क्या तुम इस बछड़े को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो? तो उसने कहा, निश्चय ही मैं इसे दोबारा मनुष्य बना सकती हूँ। मैंने कहा, अगर तुम ऐसा कर दोगी तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन संपदा दे दूंगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि आप लोग जो हमारे मालिक हैं और हम आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, किंतु बछड़े को मनुष्य रूप में 2 शर्तों पर दूंगी। एक तो यह है कि उसके मनुष्य बन जाने पर आप उसका विवाह मेरे साथ कर दें, और दूसरा यह है जिसने इस मनुष्य से इसे पशु बनाया है उसे भी थोड़ा दंड दिया जाए। मैंने उत्तर दिया, जैसे तुम्हारी पहली शर्त बिल्कुल मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारा विवाह इसके साथ जरूर कर दूंगा। तुम दोनों को इतना धन धान्य दूंगा कि जीवन पर्यंत तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। दूसरी शर्त में मैं निर्णय मैं तुम्हारे हाथ में ही छोड़ता हूँ। तुम जो भी दंड उसके लिए उचित समझोगी वही दंड मेरी पत्नी को दिया जाएगा। और हाँ, यह सुनकर कहूँगा कि वह दुष्ट दंडनीय है, किंतु उसे प्राण दंड नहीं देना। लड़की ने कहा कि जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया वैसा ही मैं उसके साथ करूँगी। यह कहकर उसने एक प्याले में से पानी लिया और उसे अभिमंत्रित करके बछड़े को सामने लाकर कहा कि हे भगवान, अगर तू आदमी है तो केवल जादू के कारण बछड़ा बना है, तो भगवान की दया से अपने पूर्व रूप में आ जाओ। यह कहकर उसने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़क दिया। वह तुरंत ही मनुष्य के रूप में आ गया। मैंने प्रेम पूर्वक उसे अपनी छाती से लगाया और गदगद स्वर में मैंने उससे कहा कि बेटा, इस लड़की के कारण ही तुमने जो मानव देह पाई है, तुम इसका एहसान जरूर चुकाओ और इसके साथ विवाह कर लो। पुत्र ने मेरी बात सहर्ष ही मान ली। लड़की ने इसी प्रकार जल को अभिमंत्रित करके मेरी पत्नी को हिरनी का रूप दे दिया। मेरे पुत्र ने उस कन्या के साथ विवाह किया, किंतु दुर्भाग्य से वह थोड़े समय के बाद मर गई। मेरे पुत्र को इतना दुख हुआ कि वह देश छोड़कर कहीं चला गया। बहुत दिनों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए मैं उसे ढूंढने निकला हूँ। मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि अपनी हिरनी बनी हुई पत्नी को उसके पास छोड़ता, इसलिए मैं इसे अपने साथ लिए हुए देश देश
अपने पुत्र को खोज रहा हूँ। यही मेरी और इस हिरनी की कहानी है। अब आप स्वयं निर्णय कर लें कि यह घटना विचित्र है या नहीं। दैत्य ने कहा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, निसंदेह ही यह विचित्र है। मैंने व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा माफ कर दिया। जब पहला वृद्ध मनुष्य अपनी कहानी कह चुका तो दूसरे बूढ़े ने, जो अपने साथ 2 काले कुत्ते लिए हुए था, दैत्य से कहा कि मैं भी अपना और इन कुत्तों का इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। यदि मेरी कहानी से भी तुम्हें अच्छी लगे तो मैं आशा करता हूँ उसे सुनने के बाद व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग क्षमा कर देना। दैत्य ने कहा, अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक विचित्र हुई तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। दूसरे बूढ़े ने कहा, हे दैत्यराज, ये दोनों काले कुत्ते मेरे सगे भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय हम तीनों भाइयों को 3000 असरफियाँ दी थी। हम लोग उन मुद्राओं से व्यापार चलाने लगे। मेरे बड़े भाई को विदेश में जाकर व्यापार करने की इच्छा हुई, सो उसने अपना सारा माल बेच डाला और जो वस्तुएं विदेशों में महंगी बिकती थीं उन्हें वहां से खरीद कर व्यापार को चल दिया। इससे उसको लगभग 1 वर्ष बाद मेरी दुकान पर एक भिखमंगा आकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने उस पर ध्यान दिए बगैर जवाब दिया, भगवान तुम्हारा भी भला करे। उसने कहा कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने उसे ध्यानपूर्वक देखा, फिर उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, भैया तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई? मैंने तो तुम्हें पहचाना भी नहीं। फिर मैं उसके परदेश के व्यापार का हाल पूछा तो उसने कहा कि मुझसे जो उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। तो फिर मेरे पास वह बैठ गया और अपनी सारी बात उसने बताई। वह बोला कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, इससे अधिक विस्तार से बताऊँगा कि मेरा भी दुख बढ़ेगा और तुम्हारा भी। इसलिए बातें सुनकर मैं उसकी अपने सभी काम भूल गया। मैंने उसे स्नान कराया, अच्छे वस्त्र मंगाकर पहनाए, उसे खाना खिलाया। फिर मैंने अपना हिसाब देखा तो मालूम हुआ कि मेरे पास 6000 रुपये हैं। मैंने 3000 रुपये अपने भाई को देकर कहा कि तुम पिछली जो तुम्हें हानि हुई है उसे भूल जाओ, 3000 से नए सिरे से व्यापार करो। क्योंकि उसने मुझे अपने व्यापार के बारे में कुछ नहीं बताया। कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें भी बताऊंगा तो तुम्हें भी दुख होगा और मुझे भी दुख होगा। इसलिए मेरा बड़ा भाई था, मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसको 3000 रुपये देकर नया व्यापार करने के लिए कहा और हम सब लोग पहले की तरह रहने लगे। कुछ दिनों बाद मेरे छोटे भाई की इच्छा हुई कि विदेश जाकर व्यापार करें। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और अपना सारा माल बेच बाच करके वस्तुएं खरीद ली जो विदेशों में महंगी मिलती हैं। फिर उसने मुझसे विदा ली और एक कारवे के साथ विदेश जा रहा था और उस कारवे के साथ रवाना हो गया। 1 वर्ष के बाद मेरे बड़े भाई की तरह वह भी अपनी सारी जमा पूंजी गंवाकर और मेरे पास वापस आ गया। मैंने बड़े भाई की तरह छोटे भाई की भी सहायता की। उस वर्ष जो 3000 रुपये मुझे व्यापार के लाभ के रूप में मिले थे, मैंने उसे दिए। वह भी नगर में एक दुकान लेकर पहले की तरह व्यापार करने लगा। सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक चलने लगा। कुछ समय बीता था कि मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे कहा कि हम सभी लोग विदेश जाकर व्यापार करेंगे। तो पहले तो मैंने इनकार कर दिया और कहा कि तुम लोगों को ही विदेशी व्यापार से क्या लाभ हुआ, जो मुझे भी इस बार चलने के लिए कह रहे हो। तब दोनों मेरे साथ बहस करने लगे और कहने लगे कि कौन जाने इस बार तुम्हारे भाग्य से हमारे व्यापार में वृद्धि हो जाए, हम दोनों की तकदीर जाग जाए और हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं। मैंने फिर इनकार कर दिया, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ गए। यहाँ तक कि इसी बहस में 5 वर्ष बीत गए। इस अवधि में उन्होंने मेरी जान खा डाली, मुझे तंग कर दिया और तंग आकर मैंने उसकी बात मान ली। मैं व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुएं मोल ले ली और उनके साथ चला गया। उसी समय मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे भाइयों ने मेरे
दिया हुआ धन खर्च कर डाला है और उनके पास अब कुछ नहीं बचा। मैंने इस पर भी उनसे कुछ नहीं कहा। उस समय मेरे पास 12,000 रुपये थे। उसमें से आधा धन मैंने दोनों को दे दिया और कहा कि भाइयों, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से इसी में ही अपना अपना आधा आधा व्यापार में लगाएं और अपना काम करें। आधा अपने घर में छोड़ जाएं और आधा व्यापार करो। अगर व्यापार नहीं चलेगा तो अपना धन तुम्हें कुछ सुरक्षित मिलेगा। अगर तुम दोनों इस तरह, इस बार भी हम सबको व्यापार में घाटा तो हो गया, उस समय घर में रखा हुआ धन काम आएगा और हम लोग उसे व्यापार में लगाकर अपना काम चलाएंगे। मैंने उन्हें 3-3 हजार रुपये दिए और अपनी ही राशि अपने लिए रखी। बाकी 3,000 रुपये अपने घर में एक गहरा खड्डा खोदकर उसमें दबा दिया। फिर हमने व्यापार की वस्तुएं खरीदी और जहाज पर सवार होकर एक दूसरे देश के लिए निकल गए। 1 महीने बाद हम कुशलतापूर्वक एक नगर में पहुँचे, व्यापार आरंभ किया। हमें व्यापार में बहुत लाभ हुआ। फिर हमने उस देश की बहुत सी अच्छी अच्छी वस्तुओं को अपने देश में बेचने के लिए मोल खरीद लिया। जब हम उस स्थान पर लेन देन कर चुके और जहाज पर वापस आने के लिए तैयार हुए तो एक अत्यंत सुंदर स्त्री फटे पुराने कपड़े पहने हुए मेरे सामने आई। उसने जमीन पर गिरकर मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मेरे हाथ को चूमा और मुझसे निवेदन किया कि मेरे साथ विवाह कर ले। मैंने इस बात को उचित नहीं समझा और इनकार कर दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाती और मिन्नतें करती रही। अंत में मुझसे उसकी निर्धनता पर दया आ गई तो मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसके साथ विधि से विवाह कर लिया और उसे अपने साथ जहाज पर चढ़ा लिया। मैंने रास्ते में देखा वह केवल सुंदरी ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमान भी थी। इस कारण मैं उससे बहुत प्रेम करने लगा, किंतु मेरे इस सौभाग्य को देखकर मेरे दोनों भाई जलने लगे और मेरी जान के दुश्मन बन गए। उनका द्वेष यहाँ तक बढ़ गया कि एक रात हम दोनों पति पत्नी सो रहे थे तो उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया। मेरी पत्नी ने जैसे ही कोई अलौकिक शक्ति थी, वह कुछ अलग थी, उसे जल्दी ही आभास हो जाता था। उसमें पता नहीं क्या शक्ति थी। जो ही हम दोनों समुद्र में गिरे वह मुझे एक द्वीप पर ले गई। जब सुबह हुई तो उसने मुझे बताया कि मेरे कारण ही तुम्हारी जान बची है। मैं वास्तव में परी हूँ। जब तुम जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैं तुम्हारे यौवन और सौंदर्य को देखकर तुम पर मोहित हो गई थी और तुम्हारे साथ प्रणय सूत्र में बंधना चाहती थी। मैं तुम्हारी सहृदयता की परीक्षा भी लेना चाहती थी, इसलिए मैंने फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारियों की तरह तुम्हारे सामने आई। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि तुमने मेरी इच्छा पूरी की। तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उससे मैं तो तुम्हारी ऋणी हो गई हूँ, किंतु मैं तुम्हारे भाइयों से अत्यंत क्रोधित हूँ। मैं उन्हें जीता हुआ नहीं छोड़ूंगी, उन्हें जीने नहीं दूंगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। उसकी बातें सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। मैंने उसका बड़ा एहसान माना और अत्यंत दीनतापूर्वक कहा कि तुम मेरे भाइयों को जान से मत मारो, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है। फिर भी मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई कठोर दंड मिले, क्योंकि हैं तो मेरे भाई। मैं जितना ही अपने भाइयों की सिफारिश करता वह परी उतना ही क्रोधित हो जाती। उसका क्रोध बढ़ता जाता। वह कहने लगी कि मैं यहाँ से उड़कर चली जाऊंगी और उन दुष्टों समेत उनके जहाज को पानी में डुबा दूंगी। मैंने फिर उसकी खुशामद की और उसे भगवान की सौगंध देकर कहा कि तुम उन्हें इतना कड़ा दंड मत देना। मैंने उससे बहुत प्रार्थना की और उसे भगवान की सौगंध देकर कहा कि तुम इन्हें इतना कड़ा दंड मत दो। दोस्तों, सज्जन व्यक्ति का काम यही है कि वे बुराई के बदले भलाई करें। तुम अपने क्रोध को ठंडा करो और यदि तुम उन्हें दंड ही देना चाहती हो तो मृत्यु दंड के अतिरिक्त जो दंड चाहो उसे दे दो। मैं उसे इस तरह समझा बुझाकर उसे मना रहा था। उसने एक क्षण के लिए मुझे उड़ाकर मेरे मकान की छत पर पहुंचा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। छत से उतरकर मैं घर के अंदर आया। फिर मैंने अपने गढ़े हुए धन को
जो कि 3,000 रुपये थे, मैंने अपने घर में दबा कर गया था उनको निकाल लिया और दुकान में जाकर फिर कारोबार करने लगा। जब मैं दुकान से घर को वापस आया तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मकान के अंदर 2 काले कुत्ते मौजूद हैं। मुझे देखकर वे दुम हिलाते हुए मेरे पास आए और मेरे पाँवों पर सर रखकर लौटने लगे। उसी तरह वह परी मेरे घर में आई और मुझसे बोली कि इन कुत्तों को देखकर घबराना नहीं, ये दोनों तुम्हारे भाई हैं। यह सुनकर मेरा तो खून ही सूख गया। मैंने दुखी होकर परी से पूछा कि ये कुत्ते कैसे बन गए? तो उसने कहा, मेरी एक बहन है जिसने मेरे कहने पर तुम्हारे जहाज को माल अवस्वाब समेत डुबो दिया और तुम्हारे भाइयों को 10 वर्ष के लिए कुत्ता बना दिया। यह देखकर मुझे बड़ा अचंभित हुआ और इतना कहकर वह परी अंतर्ध्यान हो गई। जब 10 वर्ष व्यतीत हो गए तो मैं अपने भाइयों को साथ लेकर इधर आ निकला और उस व्यापारी और हिरनी वाले बूढ़े को देखकर यहाँ रुक गया। यही मेरी कहानी है। हे दैत्यराज, आपको यह कहानी अद्भुत लगी हो या नहीं लगी? दैत्य ने कहा, वास्तव में तेरी आप बीती तो बड़ी अद्भुत है। मैंने व्यापारी के अपराध का 2/3 भाग भी माफ कर दिया। अब इस पर तीसरे बूढ़े ने इन दोनों की तरह दैत्य से कहा कि अब मैं अपनी कहानी आपको कह रहा हूँ। यदि आप इसे भी अद्भुत पाएं तो कृपया व्यापारी के अपराध की बाकी 3 भाग भी क्षमा कर दें। दैत्य ने यह बात भी स्वीकार कर ली। तीसरे बूढ़े ने कहना शुरू किया, हे दैत्यराज, यह जो खच्चर है यह मेरी पत्नी है। मैं व्यापारी था और एक दिन मैं व्यापार के लिए परदेश गया। जब मैं 1 बरस बाद घर लौटकर आया तो मैंने देखा मेरी पत्नी एक गुलाम के पास बैठी हास परिहास कर रही थी, प्रेमालाप कर रही थी। यह देखकर मुझे बड़ा क्रोध आया और आश्चर्य भी हुआ और मैंने कहा कि इन दोनों को दंड तो अवश्य देना चाहिए। तभी मेरी पत्नी एक पात्र में जल ले आई और उस पर एक मंत्र फूंककर उसने मुझ पर अभिमंत्रित जल छिड़क दिया, जिससे मैं कुत्ता बन गया। पत्नी ने मुझे घर से भगा दिया और फिर अपने भोग विलास में लग गई। मैं इधर उधर घूमता रहा, फिर भूख से व्याकुल होकर एक कसाई की दुकान पर पहुंचा और उसकी फेंकी हुई हड्डी उठाकर खाने लगा। कुछ दिन तक मैं ऐसा ही करता रहा। फिर एक दिन कसाई के साथ उसके घर जा पहुंचा। कसाई की पुत्री मुझे देखकर अंदर चली गई और बहुत देर तक बाहर नहीं निकली। कसाई ने कहा कि बेटी तू अंदर क्या कर रही है, बाहर क्यों नहीं आती? लड़की बोली, पिताजी मैं अपरिचित पुरुषों के सामने कैसे आऊं? कसाई ने इधर उधर देखा और कहा कि यहाँ तो कोई अपरिचित पुरुष नहीं दिखाई देता, तू किस पुरुष की बात कर रही है? लड़की ने कहा, यह कुत्ता जो तुम्हारे साथ घर में आया है, तुम्हें इसकी कहानी नहीं मालूम? यह आदमी है, इसकी पत्नी जादू करने में पारंगत है, उसी ने मंत्र शक्ति से इसको कुत्ता बना दिया है। अगर तुम इस बात पर विश्वास ना हो तो मैं तुरंत ही इसे मनुष्य बनाकर दिखा सकती हूँ। कसाई बोला, भगवान के लिए तू जो कह रही है तो इसे मनुष्य ही बना दे, ताकि यह लोक परलोक दोनों का जो धर्म संचित कर सके। यह सुनकर वह लड़की एक पात्र में जल लेकर अंदर से बाहर आई और जल को अभिमंत्रित करके उस कुत्ते पर छिड़क दिया। लड़की बोली, तू इस देह को छोड़ दे और अपने पूर्व रूप में आ जा। उसके इतना कहते ही मैं दोबारा मनुष्य रूप में आ गया और लड़की फिर पर्दे के अंदर चली गई। मैंने उसके उपकार को अभिभूत होकर कहा कि हे भाग्यवती, तूने मेरा जो उपकार किया है उससे तुझे लोक परलोक का समस्त सुख तुझे प्राप्त हो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को भी कुछ ऐसा ही दंड मिले। यह सुनकर लड़की ने अपने पिता को अंदर बुलाया और उसके हाथ थोड़ा सा अभिमंत्रित जल बाहर भिजवाया और बोली, इस जल को अपनी पत्नी पर छिड़क देना, फिर तुम जो भी देह उसे देना चाहो उस पशु का नाम लेकर स्त्री से कहना कि तू यह बन जा, वह उसी पशु की देह को धारण कर लेगी। मैं उस जल को अपने घर ले आया। उस समय मेरी पत्नी सो रही थी। इससे मुझे
काम करने का अच्छा मौका मिल गया। मैंने अभिमंत्रित जल के कई छींटे उसके मुंह पर मारे और कहा, तू स्त्री की देह छोड़कर खच्चर बन जा। वह खच्चर बन गई और तब से मैं इस रूप में इसे अपने साथ लिए घूमता हूँ। जब तीसरा वृद्ध अपनी कहानी कह चुका तो दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने खच्चर बनी हुई से पूछा कि क्या यह बात सच है जो यह बूढ़ा कह रहा है? तो खच्चर बनी उसकी पत्नी ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि यह बात सच्ची है। उसके बाद दैत्य ने व्यापारी के अपराध का बचा हुआ त्याही भाग भी क्षमा कर दिया और उसे बंधन मुक्त कर दिया। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हारी जान आज इन्हीं तीनों बूढ़े आदमियों के कारण बची है। यदि ये लोग तुम्हारी सहायता नहीं करते तो तुम आज मारे ही गए होते। अब तुम इन तीनों के प्रति अपना आभार प्रकट करो। यह कहने के बाद दैत्य तो अंतर्ध्यान हो गया। व्यापारी उन तीनों के चरणों में गिर पड़ा। वे लोग उसे आशीर्वाद देकर अपनी अपनी राह चलते गए और व्यापारी भी खुशी खुशी अपने घर लौट आया। घर आकर वह खुशी खुशी अपने परिवारजनों से मिला और फिर उसने अपनी पूरी आयु जो उसने भोगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राधे राधे।